53 नंबर क्वेश्चन है, पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति डैश द्वारा की जा सकती है। मिट्टी, जल और वायु द्वारा की जा सकती है। मिट्टी, जल और वायु। पौधों की वृद्धि के लिए 3 तत्व कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आवश्यक है। मिट्टी यह न केवल खनिजों की आपूर्ति करती है बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु और अन्य रोगाणुओं को भी स्थान देती है। जल को धारण करती है, जड़ों में वायु की आपूर्ति करती है और एक मैट्रिक्स के रूप में कार्य करती है जो पौधों को स्थिर बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों से जल वाष्प के रूप में डैश नामक प्रक्रिया द्वारा जल निकलता है। तो वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया द्वारा जल निकलता है। वाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्पीकरण, वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, वात रंध्रे तने मौजूद छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से जल का वाष्पीकरण, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकल पत्तियों की सतह पर से वसी परत से जल की हानि। क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन। पत्ती का चौड़ा हरा हिस्सा क्या कहलाता है? फलक कहलाता है। सिराओं और वाहिकाओं की व्यवस्था को पत्तियों का सिरा विन्यास कहा जाता है। ये प्रणालीगत और फुफ्फुसी परिसंचरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। फलक लैमिना के सिरा के मध्य भाग का मध्य सिरा कहा जाता है। पर्णवृंत मेसोपोडियम फलक को तने के स्तर से ऊपर उठाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का लगभग %% को अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। तो 1% को अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और रासायनिक ऊर्जा मुक्त करते हैं और यह ऊर्जा भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? प्रोटीन से भरपूर होता है। क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए किया जाता है क्लोरेला का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, आयरन आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी वृद्धि और विकास के लिए शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E आदि। सामान्य कार्य के लिए गैर आवश्यक पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इन्हें भोजन से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण, एलानिन, अर्जिनिन, शतावरी, एस्पार्टिक अम्ल आदि। अगला क्वेश्चन है, लावक और उसमें संग्रहित निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो एमाइलोप्लास्ट तेल और वसा गलत है। एलिरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट दोनों ही गलत है। प्लास्टिड पौधों और शैवालों में पाए जाते हैं। कार्य प्रकाश संश्लेषण करना, परागकणों को आकर्षित करना, पत्ती की कुल प्रोटीन का नवीकरण करना और प्रोटीन, वसा और तेलों के भंडारण के साथ साथ स्टार्च को संश्लेषित करना। लवक के प्रकार, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त होता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णक संश्लेषण और भंडारण के लिए प्रयुक्त होता है। और ल्यूकोप्लास्ट गैर वर्णित प्लास्टिड जो कभी कभी विभेदित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस प्रकार किया जाता है? तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लैमिनारिन या मैनिटोल के रूप में हो सकता है। भूरे शैवाल अपने भोजन को मुख्य रूप से जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित करते हैं। 2 मुख्य भंडारण रूप, लैमिनारिन एक पॉलीसैकेराइड और मैनिटोल एक शर्करा अल्कोहल, ये यौगिक शैवाल के लिए ऊर्जा भंडारण के रूप में काम करते हैं और कम रोशनी या अन्य पर्यावरणीय तनाव की अवधि के दौरान उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोरस हाइड्रोफाइटा में डैश विशेषीकृत होते हैं? जड़ विशेषीकृत होते हैं। न्यूमेटोफोरस हाइड्रोफाइटा में जड़ हाइड्रोफाइट जलीय पौधे हैं जो जलीय वातावरण में रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूल होते हैं। उदाहरण, लोटस निलुम्बू, वॉलिसेनेरिया, पोटामोगेटेन, सॉल्विनिया, हाइड्रिला जलकुंभी आदि। निम्नलिखित में से कौन पौधों की जड़ प्रणाली मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति। पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति। जल प्रणाली का मुख्य कार्य जल और खनिजों को पौधों तक पहुंचाना है। पौधों के संवहनी तंत्र में फ्लोएम ऊतक द्वारा भोजन का परिवहन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अगला क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करके? तो ऑक्सिन। एथिलीन गैसीय रूप में एकमात्र पादप हार्मोन है जो पौधों में फलों को पकाने को नियंत्रित करता है।
साइटोकिनिन हार्मोन पौधों की जड़ों और टहनियों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। जिबरेलिन विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें अंकुरण, सुपत्रता, फूल विकास और पत्ती और फलों का जीर्णता शामिल है। अगला है कमी और रोग, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।